हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आज फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। आज मैं पढ़ाई को आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग देखे थे परचेज और सेल के बारे में, उसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाते हुए ये बोर्ड पर लिखा हूँ। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुजीत, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, एलएफ, पार्टिकुलर्स और डेट। ये जो 5 कॉलम होते हैं जर्नल में, वो 5 कॉलम मैंने लिख दिया। अब एक ट्रांजेक्शन में ले लिया 7 जनवरी 2022 के गुड्स रिटर्न ₹5000, ठीक ना। अब गुड्स रिटर्न हुआ तो क्या हो गया, एक तो गुड्स, दो आइटम कौन प्रभावित हुए, एक तो गुड्स प्रभावित हुआ और एक मेरा आइटम कौन सा प्रभावित हुआ, तो एक कैश, कुछ दिया हुआ नहीं है, इट मींस ये कैश है, ठीक ना, एक कैश। तो गुड्स मेरा कौन सा अकाउंट है, गुड्स मेरा रियल अकाउंट है और कैश मेरा रियल अकाउंट है, दोनों रियल अकाउंट है। लेकिन गुड्स रिटर्न किए। अब यहाँ पर सोचने वाला बात यह है कि हम गुड्स रिटर्न किए, तो कौन सा गुड्स रिटर्न किए, तो जो हम परचेज किए थे, जो हम परचेज के रिटर्न क्या करेंगे, जो मेरे पास आएगा उसी को ना रिटर्न करेंगे। तो हम परचेज किए थे, उसी को हम रिटर्न किए। तो ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। देखिए आप लोग साउंड को सुनिएगा, क्योंकि मार्कर मैं आज नहीं ला पाया, कल लेते आऊंगा। परचेज रिटर्न। अब ये परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न मेरा कौन सा अकाउंट है, तो पिछले वीडियो में मैं बताया हूं कि परचेज रिटर्न मेरा नॉमिनल अकाउंट है। अब ये गुड्स के जगह पे आ गया परचेज रिटर्न, दोनों सेम ही है। क्वेश्चन बनाएंगे तो कोई अंतर इसमें नहीं आएगा, लेकिन परचेज रिटर्न हो गया। जो हम परचेज किए थे उसको हम रिटर्न किए, तो परचेज रिटर्न मेरा नॉमिनल अकाउंट है और कैश मेरा रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, तो रियल अकाउंट बोलता है कि डेबिट भाट कम्स इन, क्रेडिट भाट गोज आउट। तो जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो उसके बदले में कैश मेरे पास वापस आ रहा है, तो ये कैश वापस आ रहा है, तो कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। परचेज रिटर्न मेरा नॉमिनल है, तो जब जा रहा है तो मेरे पास पैसा आ रहा है, तो क्या है, इनकम हो रहा है। तो तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डीआर, इनकम एंड गेन आर सीआर। तो इस कंडीशन में ये सीआर हो जाएगा। तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर और टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब परचेज रिटर्न का एक नाम और क्या है, तो हम पिछला वीडियो में बताए हैं कि परचेज रिटर्न का एक नाम और है रिटर्न आउटवर्ड। तो यहां पर हम लिख सकते हैं और रिटर्न आउटवर्ड। तो ये हो गया 5000, तो यहां पर हम दे दिए 5000, ये हो गया 5000। देखिए केवल समझने के लिए, क्योंकि पेन नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोग साउंड पे ध्यान दीजिए और उसके बाद लिखिएगा। नरेशन क्या हो गया, बीइंग गुड्स रिटर्न, ये गुड्स रिटर्न हम कर दिए, ठीक ना। अब यहीं पर हम लोग परचेज किए थे, पिछला क्वेश्चन देखिए, हम लोग परचेज किए थे मुकेश से। अब इसी क्वेश्चन में लेकर चलते हैं। ये तो कैश ट्रांजैक्शन हुआ, तो इसका एंट्री हम लोग ऐसे बना लिए। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ था, यानी हम मुकेश से परचेज किए थे 40,000 का गुड्स। अब हम गुड्स रिटर्न टू मुकेश, यहां पर नाम हो गया। अब हम मुकेश को 5000 का रिटर्न कर रहे हैं गुड्स। तो दो आइटम कौन सा प्रभावित होगा, क्योंकि यहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, अब रिटर्न कर रहे हैं तो मुकेश मेरा प्रभावित हो रहा है, जो कि पर्सनल नेचर का है, और परचेज रिटर्न मेरा नॉमिनल नेचर का है। तो पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो जब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो मुकेश रिसीवर है, तो अब एंट्री क्या हो जाएगा, मुकेश अकाउंट डीआर डॉट 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 डीआर और टू परचेज रिटर्न अकाउंट और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट 5000।
तो ये मेरा क्लियर हो गया परचेज रिटर्न का कैश ट्रांजैक्शन और परचेज रिटर्न का क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। अब हम लोग आते हैं, ये डेट यहां पर डाल देंगे 7 जनवरी 22। अब हम लोग आते हैं कि 9 जनवरी 22 को एक ट्रांजैक्शन फिर हुआ हम लोगों का, 9 जनवरी 22। इसमें क्या था कि हम अभी तो परचेज किए थे, सेल किए थे किसको, तो हम सेल किए थे रमेश को। हम किसको सेल किए थे, तो हम रमेश को सेल किए थे। कितना का सेल किए थे, तो 50,000 हम रमेश को सेल किए थे और फिर 50,000 का हम सेल किए थे कैश ट्रांजैक्शन में। अब उसको हम लोग देख लें तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम रमेश। अब रमेश से रिटर्न हो गया 5,000 का। अब 5,000 का रिटर्न क्या हो गया, तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम रमेश, रमेश से रिटर्न हुआ, यानी रमेश को हम सेल किए थे और रमेश हमको रिटर्न कर दिया। तो दो आइटम कौन सा प्रभावित हुआ, एक तो रमेश जो कि पर्सनल नेचर का है, और ये क्या है, ये गिवर हो गया। तो गिवर होने के कारण क्या हो गया, तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो ये रमेश मेरा हो जाएगा गिवर, रमेश गिवर है तो ये सीआर में चला जाएगा। और फिर क्या मेरे पास आ रहा है, तो मेरे पास गुड्स आ रहा है। तो हम बोले थे कि गुड्स की जगह पे परचेज और सेल यूज करते हैं, तो जबकि गुड्स मेरे पास रिटर्न वापस आ रहा है तो ये सेल्स रिटर्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। अब ये सेल्स रिटर्न हो गया जो कि मेरा नॉमिनल नेचर का है, तो मेरे पास आ रहा है, तो मेरे पास तो लॉस ही हुआ ना, जो हम सेल किए वो वापस मेरे पास आ गया तो मेरा लॉस ही है। तो इस कंडीशन में ये डीआर हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डॉट 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 डीआर और टू रमेश अकाउंट, टू रमेश अकाउंट। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड, जबकि सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम तो रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डीआर टू रमेश अकाउंट, दोनों में से कोई एक चीज को हम लोग लिखते हैं। इसी प्रकार से जब कैश रिटर्न होगा, तो कैश रिटर्न होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू रमेश के जगह पे हो जाएगा कैश अकाउंट, रमेश के जगह पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। अमाउंट 5,000 ही लिखाएगा, डेट यहाँ पे 9 जनवरी लिखा जाएगा, पहले 7 जनवरी लिखा रहा था। तो बच्चों हम लोग देखें कि परचेज रिटर्न का एंट्री हम लोग कैसे करते हैं और सेल रिटर्न का एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है। तो बच्चों आज आप लोगों का परचेज और सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और कैपिटल, इसका जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। इसी तरह से फिर हम आपके पास आएंगे कल एक नया बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेकर के, और उसका जर्नल एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। चूंकि मार्कर मेरे पास खत्म हो गया और लाने का समय नहीं मिला, मैं मार्केट जाऊंगा तो लाऊंगा, उसके बाद मैं क्लियर बताऊंगा आप लोगों को आगे। आप लोग साउंड पे ध्यान दीजिएगा, हम बोलने का कोशिश किए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तब तक लिए बच्चों आप लोग खुश रहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।